नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, माइंड क्लासेस सीखकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कविता चौधरी आपको भारतीय इतिहास में एक टॉपिक पढ़ा रही थी जिसका नाम था मुगल वंश। क्या नाम था? मुगल वंश। और मुगल वंश में हम सबसे बड़े पार्ट्स की बात करें, सबसे बड़े राजा की बात करें जिसका नाम है अकबर। क्या नाम है? अकबर। अब उस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम अकबर के बारे में चर्चा करे थे। हमने उनके प्रमुख युद्ध पढ़े, हमने प्रमुख युद्धों पर चर्चा की थी, उनके कुछ सिक्कों के बारे में हमने थोड़ी सी लास्ट में चर्चा की थी। और इनका टाइमिंग है 1556 से 1605। मैंने कहा था इन्होंने शम्स, इलाही, आपके कहते हैं कौन सा, आपके इलाही वगैरह, जलाली आदि, दाम आदि प्रमुख सिक्के चलाए थे। उनके बारे में हमने लास्ट में चर्चा की थी क्योंकि छोटे छोटे सिक्के थे, उन पर ज्यादा चर्चा करने की विशेष जरूरत नहीं थी। अब अकबर के कुछ बड़े टॉपिक बचे हैं, जैसे अकबर के प्रमुख निर्माण कार्य, अकबर के प्रमुख साहित्य, अकबर के प्रमुख कार्य, और एक लास्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो अकबर के प्रमुख नवरत्न। वो आज हम उन पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा डीप पॉइंट है, थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे चलेंगे। चलो अब पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखती हूं, अकबर के प्रमुख कार्य। अकबर के प्रमुख कार्य। अब ये डेट से रिलेटेड है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए में क्या आते हैं। एक तरफ आते हैं प्रमुख कार्य, दूसरी तरफ आते हैं सन की वर्ष, वो कार्य कब से कब तक किए गए, और ये इंपॉर्टेंट है। आप पहले लिखते हैं, उसके बाद में थोड़ी चर्चा करते हैं इसके बारे में। जैसे सबसे पहले मैं कहूं दास प्रथा प्रतिबंधित, दूसरा मैं लिख दूं हरमदल प्रतिबंधित। हरमदल प्रतिबंधित। उसके बाद मैं कहूं इन्होंने तीर्थ यात्रा कर प्रतिबंधित कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर प्रतिबंधित है। मैं कहूं भारत का पहला ऐसा बादशाह जिसने जजिया कर को प्रतिबंधित किया था, याद है? ठीक है। उसके बाद में मैं कहूं मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा कब की? इसके बाद में सन बाद में लिखेंगे इनके ऊपर, मजहर की घोषणा। उसके बाद में मैं कहूं मनसबदारी का प्रारंभ कब? 1575। डेट लिख दिया गया 1575। फिर कहूं फतेहपुर सीकरी नामक नगर। फतेहपुर सीकरी नामक नगर 1569। अगर कहूं फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया 1571, याद रह जाएगा। उसके बाद मैं लिखूं इबादत खाने की स्थापना 1575। मैं कहूं इबादत खाने सभी धर्मों के लिए खोलना 1578। क्या आएगा? 1578। आपके फतेहपुर सीकरी की स्थापना, मनसबदारी, ये सारे आ गए। अब इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रमुख कार्य में लेते हैं। दास प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? 1562 में। हरमदल कब प्रतिबंधित किया गया? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर कब प्रतिबंधित किया गया? 1563 में। जजिया कर 1564 में। और मजहर की स्थापना है 1579 में। 1579 में। इन्होंने शासक बनने के बाद में हिंदुओं के प्रति बहुत अच्छी नीति अपनाई। कहते हैं इन्होंने हिंदुओं के प्रति चलने वाले दास बनाए जाते थे हिंदू, उनको प्रतिबंधित कर दिया। बोला आज से कोई दास प्रथा नहीं होगी। हरमदल, महिलाओं की जो दासियां रहती थी, महिला दासियां रहती थी, उस दल को भी इन्होंने तोड़ डाला। इन्होंने हिंदुओं की यात्रा कर, जब हम यात्रा जाते हैं, कई बार जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, ये तीर्थ यात्रा ही तो है। मंदिरों में जहां जाते हैं वो तीर्थ यात्रा है। हिंदुओं पर लीज कर, तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले कर को इन्होंने 1563 में प्रतिबंधित कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि अकबर ने जजिया कर को कब प्रतिबंधित किया? तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है कि जजिया कर को अकबर ने 1564 में प्रतिबंधित किया। और इन्होंने मजहर की घोषणा की थी 1579 में। कब की थी? 1579 में इन्होंने मजहर की घोषणा की थी। अब बात करते हैं आगे की। तो इन्होंने मनसबदारी का प्रारंभ कब किया? 1575। क्वेश्चन बहुत बार आता है, भारत में मनसबदारी का प्रारंभ करने वाले कौन थे? अकबर। कौन थे? अकबर। आपको सीधा सीधा उत्तर देना है। मनसबदारी का प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम, हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह। तो आप सीधा सीधा उत्तर दोगे क्या? अकबर। क्या दोगे? अकबर। एक बार क्वेश्चन आ गया कि मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है पद, जात और सवार। इसका मतलब ही क्या होता है? पद, जात, सवार। जितनी ज्यादा आपके पास मनसबदारी होगी उतना अच्छा आपका पद होगा, उतना अच्छा आपका पद होगा, उतनी अच्छी आपकी स्थिति होगी, उतने आपके पास सवार रहेंगे। तो इसका मतलब होता है पद, जात और सवार। और कहते हैं इसका विश्व में जनक है चंगेज खान। कौन था? चंगेज खान। इस पत्ती को बनाने वाला कौन था? चंगेज खान। और ये हमेशा दशमलव पत्ती में चलती है। कौन सी पत्ती में चलती है? दशमलव।
ये हमेशा दशमलव पत्ती में चलती है। आपने कभी सुना है 4444 मनसबदारी? नहीं। आपने कभी सुना है 5544? नहीं। आपने सुना है 300, 100, 200, एक अंक और उसके आगे 0। और आज तक कहते हैं अकबर के शासनकाल में सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला था मानसिंह। कितनी? 7000। कितनी थी? 7000। आपको याद रह जाएगा। तो ये हमेशा दशमलव प्रणाली किस में चलती है? दशमलव प्रणाली में चलती है, याद रह जाएगा। उसके बाद में अगला है फतेहपुर सीकरी नामक नगर अकबर ने कब बसाया? 1569 में। कब बसाया? 1569 में। अब एक पॉइंट की बात चलती है कि भाई साहब इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार थे बहाउद्दीन। कौन थे? बहाउद्दीन इसके वास्तुकार थे। अकबर द्वारा बसाया गया सबसे सुंदर नगर है ये इसके वास्तुकार रह चुके हैं। और कहते हैं अकबर ने 1571 में इसे अपनी राजधानी बनाया। अगर क्वेश्चन आ जाए अकबर द्वारा बसाए गए फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी कब बनाया, तो आप सीधा सीधा उत्तर दोगे 1571 में। कब दोगे? 1571 में। अगर क्वेश्चन आ लो फतेहपुर सीकरी नामक नगर किस शासक द्वारा बसाया गया? अकबर द्वारा। आपके अकबर के सर्वाधिक निर्माण कार्य किसमें है? फतेहपुर सीकरी में। किसमें है? फतेहपुर सीकरी में। अगर मैं क्वेश्चन डालू किसके सम्मान में बसाया गया था, जल्दी से टाइप करके बताओ कि फतेहपुर सीकरी नामक नगर किस के सम्मान में बसाया गया था? सलीम चिश्ती की। किसके सम्मान में? सलीम चिश्ती के सम्मान में बसाया गया था। ये किसके सम्मान में बसाया गया? सलीम चिश्ती। अकबर अपने जीवन काल में एक सूफी संत से सर्वाधिक प्रभावित था। कौन था वो? सलीम चिश्ती। कौन था? सलीम चिश्ती। कहते अपने धर्म को जानने के लिए अकबर ने एक विभाग की स्थापना की थी। कौन सा? इबादत खाना। कौन सा? इबादत खाने की स्थापना की 1575 में। कहते इसने 3 साल तक अपने धर्म को जाना, इस्लाम को जानने का प्रयास किया कि इस्लाम में क्या है, कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, कयास में क्या है। बड़े बड़े मुल्ला, बड़े बड़े काजी, बड़े बड़े खलीफाओं को बुलाया कि मुझे आखिर बताओ मेरे धर्म में अच्छी चीजें क्या है। कहते हैं आपके धर्म को जानने के बाद में 3 साल के बाद में इसे लगा मुझे सभी धर्मों को जानना चाहिए। तो इसने इस समय तो सिर्फ इस्लाम धर्म आ सकता था। 1575 में तो सिर्फ इस्लाम धर्म आ सकता था। और कहते हैं 1578 में इसने क्या किया? सभी धर्मों के लिए खोल लिया। कोई हिंदू, फारसी, सिख, ईसाई जो कोई इस धर्म में आकर इसमें आकर अगर आपके विभाग के बारे में कुछ बताना चाहे, अपने धर्म के बारे में कुछ बताना चाहता है, तो ये विभाग सभी धर्मों के लिए कब खोला गया? 1578 में। आपके राजस्थान के भी कोई सूफी संत गए थे क्या इबादत खाने में? गए हुए हैं। कौन है? दादू जी। कौन है? दादू जी। आपके जयपुर के प्रसिद्ध सूफी संत रह चुके हैं। नारायण में उनका प्रमुख स्थान है, गलता आपके नारायण में। कहते हैं भाई साहब दादू भी गए थे और उनसे इतना प्रभावित थे, मानसिंह के कहने पर गए थे, अकबर इतना प्रभावित हुए थे, कहते उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया था। और कहते बंदरों की सेना ने जाकर आपके दादू जी को, दादू दयाल जी थे, उनको छुड़वाया था। तो वही ध्यान रखना है। आपके सभी धर्मों के लिए इबादत खाना कब खोला गया? 1578 में। कब खोला गया? 1578 में। अब इस पॉइंट को खत्म करते हुए थोड़ा सा इन पॉइंटों को तोड़ते हैं। आप कहोगे दीन इलाही क्यों नहीं पढ़ाया, 10 साल बंदोबस्त क्यों नहीं पढ़ाया? वो भी तो अकबर के द्वारा बनाया गया है। उनके पॉइंट थोड़ा अलग तोड़ेंगे क्योंकि बड़े टॉपिक है। क्या है? बड़े टॉपिक है। अब चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब आप कहोगे 10 साल बंदोबस्त, अकबर की एक प्रणाली है 10 साल बंदोबस्त, और ये प्रणाली इन्होंने लागू की थी 1580 में। कब लागू की थी? 1580 में। मैंने आपको जब शेरशाह सूरी पढ़ाया था, मैंने उसमें एक प्रथा बताई थी रैयतवाड़ी, उसी का अपग्रेड है, उसी का अपग्रेड है। कहते हैं इस प्रथा को बनाने वाला, इस पद्धति को बनाने वाला था टोडरमल, अकबर का वित्त मंत्री। किसानों की स्थिति में सुधार ही नहीं हो रहा, किसानों का शोषण हो रहा है, पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। कहते हैं अकबर के कहने पर टोडरमल ने बनाया। इन्होंने 10 साल का, 10 वर्षों का जितना औसत होता वो निकाला। और ये प्रथा, ये प्रणाली है वो हर एक साल में बदलती थी। हर एक साल में वैसा उत्पादन के तौर पर वैसा कर लिया जाता था। और कहते हैं हर साल के अकॉर्डिंग प्रतिवर्ष इस प्रणाली को बदला जाता था। और 10 साल के औसत निकालने के बाद में कहते हैं इस प्रणाली को क्या बनाया गया था? 10 साल बंदोबस्त बनाया गया था। और कहते हैं इसमें भूमि के 4 भाग बांटे गए। इसको भूमि में कर व्यवस्था के अनुसार 4 बांटे गए। जैसे पहली पोलज, दूसरी परती, तीसरी चाचर, और सबसे अंत में रखी गई थी बंजर, जिसमें 1 साल की एक भी फसल प्राप्त नहीं होती। बोला आप सभी से एक टाइप के करीब टाइप में ले रहे हो, उत्पादन की दृष्टि से लो ना, पोलज सबसे अच्छी है उससे ज्यादा लो, परती उससे कम है उससे कम लो, और भाई साहब चाचर सालाना 1 फसल करती है तो उससे और कम लो। और कहते हैं आपके बंजर में से तो वैसे उत्पादन नहीं होता तो आप उसमें और कम कर दो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 10 साल बंदोबस्त प्रणाली के जनक कौन है, तो टोडरमल है। शासनकाल किसका है? तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना अकबर का। किसका है? अकबर का। कब लागू की गई? 1580 में। कब लागू की गई? 1580 में। अब अकबर की बात करें तो अकबर ने एक धर्म चलाया था, आपको याद है, हम 9th 10th में 8th में सब में पढ़ कर आए हैं। धर्म का नाम है दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। अकबर ने यह धर्म चलाया था 1582। कब चलाया था? 1582 में। कहते इसने 1578 में सभी धर्मों को जाना, हिंदू, फारसी, सिख जो भी है उनकी अच्छी चीजों को उठाया। आपने मिक्स जूस सुनी होता है जिसमें सारे जूस एक साथ शामिल कर दिए जाते हैं, इसने कहते सभी धर्मों की अच्छी अच्छी चीजें उठाई।
इसने कहा मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और कहते हैं 1582 में इसने एक नया धर्म चलाया जिसका नाम है दीने इलाही। क्या नाम पड़ा इस धर्म का? दीने इलाही। और अकबर ने इस धर्म को चलाया। और कहते हैं एक राइटर है, नाम है V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ, इसने कहते हैं आपके अकबर का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य क्या है? उसने कहा सूफी संतों का काम होता है धर्म को चलाना, सूफी संतों का काम होता है धर्म को चलाना, राजाओं का काम होता है हमेशा साम्राज्य को संभालना, राजाओं का काम होता है हमेशा साम्राज्य को संभालना। यह अकबर के जीवन काल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य है। धर्म नहीं चलाना चाहिए था इन्होंने, तो भाई साहब एक अच्छी चीज बनाने के चक्कर में, कहते हैं ज्यादा अच्छी बनाने, ज्यादा सजाने के चक्कर में हर चीज गुड़गोबर हो जाती है। कहते हैं एक नया धर्म चलाने की जरूरत क्या थी इन्हें, जब भारत में ऑलरेडी इतने धर्म थे, और हर धर्म की अच्छी चीजें उठाकर इन्होंने भाई साहब एक नए धर्म की शुरुआत कर दी। कहते अकबर को इस धर्म को मानने वाले कुल 18 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 18। एकमात्र हिंदू था बीरबल। कौन था? बीरबल। कहते ना पक्का दोस्त यार तो कहना कहीं फंस ही जाते हैं। कहते हैं इस धर्म को मानने वाले 18 व्यक्ति थे, एकमात्र हिंदू कौन थे? बीरबल। अगर मैं क्वेश्चन कहूं अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाया, तो 1582। इसमें प्रमुख प्रधान कौन थे? प्रमुख प्रधान एक तो थे अबुल फजल और दूसरे थे अबुल फैजी, दोनों भाई। कहते हैं इन्हें प्रमुख प्रधान के पद पर बिठाया गया था, और कहते हैं इस धर्म के प्रमुख प्रधान के रूप में वो बैठे थे। कहते हैं अकबर मान सिंह के पास में गया, क्यों तो मेरा धर्म स्वीकार कर ले। उसने कहा जान से मार डालो, खून के एक कतरा कतरा काम में ले लो, लेकिन धर्म नहीं छोड़ो। कंधे पर उठाया जाएगा, वैसा अग्नि में जलाया जाएगा, जनाजा वो चाहता, जमीन में दफनाने वाला जनाजा नहीं चाहता। कहते अकबर ने सोचा अगर मान सिंह स्वीकार करेगा, क्योंकि मान सिंह सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, तो बाकी जितने भी हिंदू राजपूत वो मेरा धर्म अपनाएंगे। लेकिन भाई साहब इस धर्म को अपनाने वाले मात्र 18 व्यक्ति थे। बीरबल तो प्रिय मित्र रह गया, तो कहीं ना कहीं इस चीज में फंस गया। और 18 व्यक्तियों में एकमात्र हिंदू था बीरबल, जिसने अपनाया। भाई साहब अकबर के खुद के सुपुत्र जहांगीर सलीम जी ने इसका विरोध किया। बोले पिताजी क्या मूर्खतापूर्ण कार्य है, आपका काम धर्म चलाना थोड़ी ना है। बोला मैं किसी धर्म को नहीं मानूंगा। और कहते हैं इस धर्म का विरोध ही कर दिया उन्होंने सीधा सीधा, इस धर्म का विरोध कर दिया उन्होंने सीधा सीधा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर पॉइंटों की बात करें तो अपना एक पॉइंट बचा हुआ है, अकबर के प्रमुख नवरत्न। नवरत्न, अकबर की मंत्री परिषद क्या कहलाती थी? नवरत्न। क्या कहलाती थी? नवरत्न। अकबर की मंत्री परिषद है वो नवरत्न कहलाती थी। क्या कहलाती थी? नवरत्न कहलाती थी। अब कौन सा है कौन सा नहीं है, आपके कई बार रीजनिंग में भी क्वेश्चन उठ कर आए, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो अकबर के नवरत्नों की जब बात करते हैं तो अकबर के प्रमुख नवरत्नों की बात करते हैं। सबसे पहले नाम लिखते हैं। सबसे पहला आया अबुल फजल, किस लिए फेमस है वो बाद में देखेंगे। दूसरा आया अबुल फैजी, इन्हीं के बड़े भाई हैं। उसके बाद में आया अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। उसके बाद में आए मान सिंह टोडरमल, भगवंत दास, बीरबल। कितने हो गए? 3 3 6 7 8। 8वां है मुल्ला दो प्याजा। 9 हो गए क्या? अबुल फजल है, अबुल फैजी, मान सिंह है, टोडरमल, भगवंत दास, बीरबल है, मुल्ला दो प्याजा, और एक अपना बच जाता है तान सिंह। 9 हो गए। अब इनके ऊपर चर्चा करते हैं। 3 3 6 7 8 9। हाँ सही है, पूरे कर गए। कहते हैं अबुल फजल के बारे में बात करते हैं। कहते हैं अच्छे राइटर हैं और अच्छे सेनापति के तौर पर बैठा करते थे, और भाई साहब लिखने की जब बात आती थी तो भाई साहब इनसे बड़े कोई साहित्यकार भी नहीं हुआ करते थे। कहते हैं आपके उसके बाद में अबुल फैजी की बात करते हैं। अबुल फैजी अच्छे साहित्यकार हैं, भाई साहब रिश्ते में कहते हैं अच्छे सेनापति के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं। जब बात करते हैं दोनों भाइयों को नवरत्नों में शामिल होने का मौका मिला था, और इनका संबंध कहीं ना कहीं राजस्थान से रहा हुआ है। अब्दुल रहीम खाने खाना, कहते बैरम खां के पुत्र हुआ करते थे, अकबर के दत्तक पुत्र के रूप में याद किए जाते हैं। अच्छे साहित्यकार के साथ में अच्छे भाई साहब क्या अच्छे सेनापति के तौर पर नवाजा जाता है। एकमात्र ऐसे साहित्यकार जिसकी विधवा माता से अकबर महान से विवाह किया गया था, सलीमा बेगम का, वो कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना थे। खाने खाना की उपाधि अकबर द्वारा नवाजी गई थी, और दत्तक पुत्र के रूप में भाई साहब आपके अब्दुल रहीम खाने खाना को याद किया जाता है। अगला कौन है?
मानस सिंह कहते अकबर का कहीं ना कहीं मिर्जा राजा की उपाधि से नवाजा गया था, फर्जंद तक की उपाधि से सौंपी गई थी। और तो और छोड़ो, अकबर के शासनकाल में सर्वाधिक मनसबदारी कितनी? 7,000। अकबर के जीवन काल में सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला हिंदू शासक भी कौन है? मानस सिंह हुआ करता था। फर्जंद और मिर्जा की उपाधि से भी नवाजा गया था। फर्जंद का मतलब होता है पुत्र। क्या होता है? पुत्र। अकबर द्वारा इसे पुत्र की उपाधि भी दी गई थी। और भाई साहब 7,000 की मनसबदारी, और आपके कहते हैं साथ में वैसा सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला शासक भी कौन है? मानस सिंह था। अच्छा लड़ाका था, अच्छा राजपूत था, आमेर का भावी राजा था, और वैसा भी से नवाजा गया था। अगर मैं क्वेश्चन ये डाल दूं कि अकबर के जीवन काल में 7,000 की मनसबदारी प्राप्त करने वाला दूसरा प्रसिद्ध राजा कौन था जिसने 7,000 की मनसबदारी प्राप्त की है? नाम बताओ। तो आपको ध्यान रखना है, 7,000 की मनसबदारी प्राप्त करने वाले मिर्जा कोका। कौन है? मिर्जा कोका। मिर्जा कोका। दूसरा कहते हैं वित्त मंत्री। कौन है? वित्त मंत्री। कहते हैं शेरशाह सूरी के दरबारी रह चुके हैं, साथ में इनके वित्त मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। भाई साहब साम दाम दंडे भेद अर्थशास्त्री के रूप में बैठा करते थे। भाई साहब वित्त मंत्री का पद कौन है? टोडरमल पधारा करते थे। भगवान दास रिश्ते में साले लगते हैं। भाई साहब बिहारी मल के पुत्र थे, जरकाबाई के भाई हुआ करते थे, और भाई साहब आमेर के राजा थे। भाई साहब जब जब अकबर पर आक्रमण हुआ था, सीना अपना तान कर खड़े थे। भाई साहब इससे इतने प्रभावित हुए थे कि नवरत्नों में एक स्थान भगवान दास को भी दिया गया था। बीरबल की बात करते हैं। वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम महेश दास। क्या होता था? महेश दास हुआ करता था। इनका वास्तविक नाम महेश दास हुआ करता था। और तो और अकबर ने इन्हें कवि राजा और कवि प्रिय की उपाधि से नवाजा था। अकबर बीरबल की कहानियां तो आज भी फेमस है। अकबर बीरबल की कहानियां तो आज भी फेमस है, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। अकबर के दिल के टुकड़े थे, अकबर के दिल के सबसे ज्यादा नजदीक थे, कालपी के निवासी हुआ करते थे। किसके निवासी थे? कालपी के निवासी थे। भाई साहब अपनी कहानियों में अकबर के साथ आज भी अपना नाम दर्ज करवाते हैं। भाई साहब बुद्धिमत्ता के लिए जाने गए थे। विपरीत परिस्थितियों में अपने दिमाग की उपज, अपने दिमाग के कारण भाई साहब अकबर को बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाल लिया करते थे। इसलिए अकबर ने इन्हें कवि राजा, कवि प्रिय तक की उपाधि दी है। वास्तविक नाम महेश दास। क्या था? महेश दास हुआ करता था। दो के नाम और लिखे थे ना। अब बात करते हैं अपने एक और बच्चे में, तानसेन। कौन थे? तानसेन। इनके ऊपर चर्चा करते हैं। इनका वास्तविक नाम बहुत बार पूछा गया। इनका वास्तविक नाम है रामतनु पांडे। इनका वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। तान से पता चलता है, तान जब छेड़ते थे बड़े बड़े भाई साहब राग का आलाप रखा करते थे। मल्हार राग के जनक कहलाते हैं, जिनकी राग से भाई साहब बारिश हो जाया करती थी। इतने खतरनाक कौन है? आपके भाई साहब तानसेन हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? तानसेन हुआ करते थे। अकबर द्वारा इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से नवाजा गया था। वाणी विलास की उपाधि से इन्हें नवाजा गया था। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ थे। गवर्नमेंट सर्विस थी पहले गाने बजाने वालों की भी। उसके बाद में मुल्ला दो प्याजा। जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम सब्जियों के नाम देखते हैं। जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं हम सब्जियों के नाम देखते हैं, उनके आगे दो प्याजा लगा होता है, और प्याज का समझ ज्यादातर रसोई घर से होता है। कहते अच्छे कुक थे, रसोई थे, और अपने खाने के साथ में हमेशा दो प्याज जरूर खाते थे, तो इनका नाम ही क्या रख दिया गया था? मुल्ला दो प्याजा। और अकबर के नवरत्नों में भी इन्हें कहीं ना कहीं स्थान मिला था। अब भाई साहब दो अच्छे चित्रकार हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अकबर ने जरी कलम और शीरी कलम, इन दो उपाधियों से किसे नवाजा था? कहते दो चित्रकार थे आपके हुमायूं के शासनकाल में भी है, अब्बुद समद और मोहम्मद हुसैन। इन दो चित्रकारों को अकबर द्वारा जरी कलम और शीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया। इसको रिपीट बैक वापस करेंगे। पहले अकबर की जितनी चीजें हैं वो साथ लेकर चलते हैं, उन्हें पढ़ने का काम करते हैं। उन्हें पढ़ने का काम करते हैं। पढ़ने का काम करते हैं तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ने का काम करते हैं। अब कहते हैं अकबर का प्रमुख साहित्य। महान राजा तो साहित्य जरूर लिखे होंगे किताबें। प्रमुख साहित्य सबसे हाईलाइट करना, प्रमुख साहित्यकार है। पहला है अबुल फजल, दूसरा है अबुल फैजी, तीसरा है अब्दुल रहीम खाने खाना,
और एक है बदायूनी, और एक आपने सुना होगा तुलसीदास जी। ये सबसे ज्यादा पूछा गया। लाइन बदलो, पेन बदलो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो। आज तक तुलसीदास जी सबसे ज्यादा पूछे गए कि तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस ये किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है, आपके अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में लिखी गई थी? ये अकबर महाशय के शासनकाल में लिखी गई थी, आपके रामचरितमानस। अबुल फजल की प्रसिद्ध रचना है अकबरनामा ऑब्लिक आईने अकबरी, और इनकी पुस्तक का नाम भी है अकबरनामा। अकबरनामा। इन्होंने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया और कहते हैं अकबर ने एक विभाग की स्थापना की थी, आपके अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, और महाभारत का फारसी अनुवाद उसमें लिखा गया था, जिसको हम रज्जबनामा कहते हैं। युद्धों की पुस्तक महाभारत का फारसी अनुवाद था, वो इन्हीं के नेतृत्व में। और बदायूनी की प्रसिद्ध रचना है मुनखवत उल त्वारिख। मुनखवत उल त्वारिख ये बदायूनी की प्रसिद्ध रचना है। कहते हैं अबुल फजल ने लिखी है आपके क्या अकबरनामा आईने अकबरी, बैजी ने लिखी है अकबरनामा, बदायूनी ने लिखी है मुनखवत उल त्वारिख। मुनखवत उल त्वारिख में सुबुक्तगीन से लेकर हुमायूं तक का और अकबर का 40 वर्ष का इतिहास लिखा गया है। अकबर का क्या 40 वर्ष का इतिहास लिखा गया है। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसमें रामायण महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था, और महाभारत का फारसी अनुवाद वो क्या कहलाता है? रज्जबनामा। क्या कहलाता है? रज्जबनामा। और भारत के किस शासक का शासनकाल? हिंदी का स्वर्णकाल। हिंदी का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी ग्रंथों को बहुत भाव मिले थे, बहुत ज्यादा उत्तम दृष्टि तक गए थे, उनका फारसी अनुवाद तक किया गया था। ये सारी चीजें किसके शासनकाल में हुई है? अकबर के शासनकाल में हुई है। अब अकबर के प्रमुख निर्माण कार्य और बच्चे, प्रमुख निर्माण कार्य कहते हैं अकबर ने अपने पिता की याद में क्या बनाया? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है, दोहरे गुंबदनुमा, भारत की पहली आकृति है। इसे आपके मुगलों का शमशान घाट भी कहा जाता है, क्योंकि मुगलों के सर्वाधिक मकबरे इसी के अंदर बने हुए हैं। अकबर के सर्वाधिक मकबरे इसी के अंदर बने हुए हैं। इसका वास्तुकार था मिर्जा गयास। क्या नाम था? मिर्जा गयास। मिर्जा गयास है वो इसका वास्तुकार। क्या है ये? वास्तुकार। मिर्जा गयास है इसके वास्तुकार है, और इसका निर्माण आपके हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? हाजी बेगम द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया था। हाजी बेगम द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया था, और 100 से अधिक मकबरे होने के कारण इसे मुगलों का क्या शमशान घाट भी कहा जाता है। आपके क्या कहते हैं? कब्रिस्तान भी कह सकते हो आप। तो आपके लॉर्ड कर्जन ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। किसका? लॉर्ड कर्जन ने क्या करवाया था? पुनः निर्माण करवाया था। अब इसकी बात करते हैं। अगला आपके दूसरा सबसे प्रमुख निर्माण कार्य है आगरा का लाल किला। भारत में 2 लाल किले हैं, एक आगरा का, एक दिल्ली का। आगरा का लाल किला किसने बनाया? अकबर ने। किसने बनाया? अकबर ने। कासिम ये इसका क्या था? वास्तुकार। क्या था? वास्तुकार। कुछ चीजें हम थोड़ा सा अपर लेवल से पढ़ेंगे कि आगरा का लाल किला किसने बनाया? अकबर ने। और इसका वास्तुकार कौन था? कासिम खां। कौन था? कासिम खां। इसे बनाने में कुल 15 वर्षों का समय। कितने वर्षों का समय? 15 वर्षों का समय और 35 लाख रुपए। कितना? 15 वर्षों का समय और 35 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने? 35 लाख रुपए खर्च हुए थे इसमें। आपके 15 वर्षों का समय और 35 लाख रुपए खर्च हुए थे, और इसका निर्माण कार्य 1566 में हुआ था। कब हुआ था? 1566 में इसका निर्माण कार्य हुआ था। अब उसके बाद में कहते हैं इसमें फतेहपुर सीकरी के शीश महल। अगले निर्माण कार्य की बात करें तो कहते हैं फतेहपुर सीकरी के शीश महल। फतेहपुर सीकरी के शीश महल, बुलंद दरवाजा, याद आया? थोड़ी देर पहले आपने कल पढ़ा था बुलंद दरवाजा, ठीक है ना। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं दीवाने आम, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, लाहौर का किला, पंचमहल, खंभों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अकबर की, खंभों के लिए। इसे पत्थर का स्वप्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्थर का स्वप्न, पत्थर का
स्वप्न भी इसे कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, जोधाबाई के महल। जोधाबाई के महल, ये सारे निर्माण कार्य किसने? अकबर ने करवाए। किसने करवाए? अकबर ने। इबादत खाने पहले आ चुके हैं निर्माण कार्य में, तो इबादत खाने भी इसी ने बनवाए हैं। तो आपके बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी के शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, और कहते हैं आपके बुलंद दरवाजा, पंचमहल, इन सब का निर्माण किसके द्वारा? अकबर द्वारा करवाया गया है। उसके बाद में अगर पॉइंटों की बात करें तो अकबर के निर्माण कार्य इतने ही महत्वपूर्ण है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, अकबर की राजकीय भाषा कौन सी रही हुई है? राजकीय भाषा, अकबर की राजकीय भाषा थी फारसी। कौन सी थी? फारसी। और अकबर एक वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, नगाड़ा, या आप इसे कह सकते हो नक्कारा। अकबर एक वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, क्या? नगाड़ा ओब्लिगे नक्कारा। क्या? नगाड़ा ओब्लिगे नक्कारा। और आपके अकबर बाबर ने एक प्रथा चालू की थी, चार बाग। कौन सी? चार बाग। आपके कहते हैं चार बाग परंपरा को वापस शुरू करने वाला भी कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। और कहते हैं अक्टूबर 1605 में आपके अकबर महाशय की मृत्यु हुई। ये सीधे सीधे पॉइंट हैं, आपको सीधे याद भी करने। और इनका मकबरा कहां बना हुआ है? इनका मकबरा है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, आगरा, यूपी। कहां बना हुआ है? सिकंदराबाद, आगरा, यूपी में इनका मकबरा बना हुआ है। सिकंदराबाद, आगरा, यूपी में इनका मकबरा बना हुआ है। अब थोड़े से पॉइंटों को आगे बढ़ाते हैं, वापस रिपीट बैग में लेते हैं कि अकबर के छोटे छोटे चीजों को रिपीट करते हैं। हाँ, प्रमुख निर्माण कार्य और सन। अकबर ने दास प्रथा का प्रतिबंधित की 1562 में, हरमदल का प्रतिबंधित किया 1562 में, तीर्थकर 1563 में, जजिया कर 1564 में, मजहर की घोषणा 1579 में। उसके बाद में टोडर 10 साल बंदोबस्त कब लागू की गई? 1580 में। अकबर का द्वारा नहीं, टोडरमल द्वारा। शासनकाल किसका है? अकबर का। भाई साहब, कितनी भूमि को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, पोलज, प्रति, चाचर और बंजर। आपके दीन इलाही धर्म कब चला गया? 1582 ने। इसे अकबर का सबसे क्या कहा जाता है? मूर्खतापूर्ण कार्य। मानने वाले व्यक्ति कितने थे? 18, और एकमात्र हिंदू। हिंदू कौन था? आपके बीरबल। एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। उसके बाद में नवरत्न, अकबर के नवरत्नों की बात करते हैं। पहला कौन है? अबुल फजल, अबुल फैजी, अब्दुल रहीम खाना। तीनों के तीनों क्या है? साहित्यकार। उसके बाद में अब्दुल रहीम खान का नाम है मान सिंह, 7000 की मनसबदारी प्राप्त करने वाला सबसे महत्वपूर्ण राजा। टोडरमल, वित्त मंत्री। उसके बाद भगवान दास और बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। कौन सी उपाधि से नवाजा गया? कवि राजा और कवि प्रिय के नाम से। तानसेन, वास्तविक नाम रामतनु पांडे, प्रसिद्ध उपाधि कंठाभरण वाणी विलास। उसके बाद में मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। जरी कलम और श्री कलम, ये 2 उपाधियां हैं, और ये दोनों के दोनों चित्रकार हैं। ये काबुल से आपके हुमायूं अपने साथ लेकर आए थे, चित्रकार, ठीक है। उसके बाद में प्रमुख साहित्य, अबुल फजल ने क्या लिखे? अकबरनामा, आईने अकबरी। आपके अबुल फैजी ने अकबरनामा। अब्दुल रहीम खाना साहित्यकार है। उसके बाद में बदायूनी मुनखवत तारीख, अकबर का 40 वर्ष का इतिहास और सुबुदगीन से हुमायूं तक लेकर इसमें वर्णन किया गया। आपके तुलसीदास जी ने एक रचना लिखी है रामचरितमानस, किसके शासनकाल में लिखी गई? अवधी भाषा में, आपके अकबर के शासनकाल में। रजबनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद है। क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद। और इनके शासनकाल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल, या हिंदी भाषा का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। उसके बाद में अगर बात करें प्रमुख निर्माण कार्य, हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? मिर्जा गयास बेग। आपके अकबर ने नहीं बनवाया, इनकी सौतेली माता है हाजी बेगम। और यहाँ 100 से ज्यादा मकबरे हैं। और कर्नल जेम्स टोड ने इसका क्या करवाया था? सो लॉर्ड कर्जन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। आगरा का लाल किला, कासिम खां। वास्तुकार कौन था? कासिम खां। बनाने में कितना समय? 15 वर्ष। और खर्चा कितना आया? 35 लाख। और 1566 में इसका पूर्ण बना था। फतेहपुर के शीश महल, बुलंद दरवाजा, दीवानी खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, पंचमहल किसके लिए प्रसिद्ध है? खंभों के लिए। पत्थर का क्या कहा जाता है? स्वप्न कहा जाता है। जोधाबाई के महल भी किसने बनवाए? अकबर ने। किसने बनवाए? अकबर ने। अकबर की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। कौन सी थी? फारसी। अकबर एक वाद्य यंत्र बजाने में निपुण है, नगाड़ा ओब्लिक नक्कारा। आप मंदिर गए तो मंदिर में मोस्टली हमारा एक वाद्य यंत्र रखा हुआ होता है, कौन सा? नगाड़ा ओब्लिक नक्कारा। कौन सा रखा है? नगाड़ा ओब्लिक नक्कारा। याद रह जाएगा। अकबर की मृत्यु कब हुई? अक्टूबर 1605। इनका मकबरा कहां है? सिकंदराबाद।
आगरा यूपी। कहाँ है? सिकंदराबाद, आगरा, यूपी। तो आज की क्लास में आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। अकबर महाशय के जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कुछ मुख जबानी बताए गए, कुछ लिखाए नहीं गए हैं, सीधा सीधा बोर्ड पे लिखे नहीं है, कुछ मुख जबानी बताया। जैसे 15 वर्ष का समय लगा, 35 लाख रुपए खर्च हुए थे, ये पूछे तो नहीं गए, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों को एक्स्ट्रा लेने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।